हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? इलिप्स के बारे में, जो बेसिकली क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पार्ट है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग कि कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई, फटाफट बताइए। और आप लोग जैसे कि हम लोग का फिलहाल इधर दो क्लास हो रहा है, एक लाइव क्लास हो रहा है, एक रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव के वक्त में, रिकॉर्डेड तो आप जब चाहे तो आपकी मर्जी है कि तब देख लें, ठीक है, लेकिन लाइव के दौरान कोशिश करें कि आप लोग फटाफट लाइव के दौरान ही मीट करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें और हम भी उसका अच्छे से जवाब दे सकें कि सामने वाली पार्टी को कि हमको जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कि हमको पता चल जाए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लाइव आना पड़ेगा और थोड़ा सा इंटरेक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरी एक साइड से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ग्राफिक्स के बारे में बात कर लिए। तो सबसे पहली बात कि हम लोग का जो बिहार इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का जो है पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग वहां से फटाफट अपने फर्स्ट ईयर की जर्नी को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो जो अभी 2024 में आए हैं उनके लिए भी, और जो अभी सेकंड सेमेस्टर में है उनके लिए भी, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पे अपलोड है और क्लास कंटिन्यू होते जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग का सारा चीज हो गया है, जैसे कि प्रोग्रामिंग भी अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, वर्कशॉप का भी वन शॉट हो गया है, कास्टिंग वगैरह। उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर भी चल रहा है, थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री, डीसी सर्किट, यानी कि पूरा क्लास यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। आप लोग फटाफट जाके वहां पर से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और जिन्होंने अभी तक क्लास को स्टार्ट नहीं किया है या फिर अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन हम लोग को भी मिले, ठीक है, ताकि और अच्छा अच्छा क्लास हम लोग ला सकें आप लोग के लिए कि कितना से कितना बेहतर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम में स्कोर कर सकें, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशन में मीट कीजिए, ताकि जहां पर हो सके हम भी आपका क्वेरी को हम लोग हैंडल कर सकें, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग मेनली क्या पढ़ रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलिप्स के बारे में, ठीक है। तो इलिप्स क्या चीज है, इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, प्लेन स्केल देख लिया, ठीक है, वर्नियर स्केल देख लिया, डायगोनल स्केल देख लिया, यानी कि स्केल वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग इलिप्स के बारे में, ठीक है। तो इलिप्स क्या चीज है, इलिप्स में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारा चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग आगे बात करेंगे प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग क्लास इसमें कंटिन्यू करते रहेंगे और उम्मीद है कि आप लोग का सिलेबस फटाफट जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का इंड सेम का डेट आई थिंक दिसंबर में है, ठीक है। तो वहां तक हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इस मंथ में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को भी अच्छा खासा मजा आएगा फिर, क्योंकि आपका सारा चीज रिवीजन मोड में आ जाएगा। तो चलिए भाई हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आज एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेनली हमको क्योंकि आज तो हम सोचे थे कि क्लास वो क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग सीट पे भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम आपको पहले समझ आएंगे, ठीक है, क्या 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 चीज आप लोग को आज कोई भी कर्व बनाने के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या चीज ध्यान रखना पड़ता है, कैसे बनाते हैं। आज मेनली हम लोग रफ स्केच बनाएंगे कोई भी इलिप्स का। फिर हम लोग इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएंगे अपने ड्राइंग सीट पे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मेनली क्या पढ़ रहे होंगे, इंजीनियरिंग कर्व, ठीक है। तो इंजीनियरिंग कर्व में बहुत सारा चीज आता है। क्या क्या आता है इंजीनियरिंग कर्व में? मेनली तीन पार्ट होता है जो हम लोग को पढ़ना रहता है। क्या क्या रहता है भाई, तीन पार्ट क्या क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले आता है कॉनिक सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग, एक सेकेंड, सबसे पहले आता है कॉनिक, ठीक है, कॉनिक सेक्शन। उसके बाद आएगा साइक्लॉइड, ठीक है, साइक्लोइडल। उसके बाद फिर आएगा इनवॉल्यूट, ठीक है। तो हम लोग इलिप्स में सारा चीज एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो कॉनिक सेक्शन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला, ठीक है। आज हम लोग कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग साइक्लोइडल पे चलेंगे, फिर हम लोग इनवॉल्यूट पर चलेंगे। तो साइक्लोइड में इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना है क्या, इलिप्स, ठीक है। इलिप्स के बाद हम लोग को देखना है पाराबोला, ठीक है, पाराबोला देखना है। उसके बाद हम लोग देखना है हाइपरबोला,
इन सारे कर्व को कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखना है, ठीक है। फिर हम लोग साइक्लॉइडल देखेंगे, फिर हम लोग इन्वॉल्यूट देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलिप्स की, आखिर इलिप्स क्या होता है, ठीक है। तो इलिप्स क्या होता है? इलिप्स इज ए कर्व। क्या भाई? इलिप्स क्या है? एक कर्व है विच हैव टू एक्सिस। क्या होता है इसमें? दो एक्सिस होता है। इलिप्स क्या है? एक कर्व है, बोले तो कोई भी कर्व हो सकता है। तो इलिप्स एक कर्व है जिसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक इलिप्स है, ठीक है। ऐसा करते हैं, देखें अगर यहां पर शेप हो तो ज्यादा बेहतर है। बस थोड़ा सा एक सेकंड देख ले कि चलिए ये क्या है? एक इलिप्स है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है? एक इलिप्स है, ठीक है। तो इलिप्स में मेनली क्या होता है? इलिप्स में मेनली होता है दो एक्सिस। कितना एक्सिस होता है भाई? दो एक्सिस। जैसे ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एक्सिस, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद एक और एक्सिस होगा जिसको बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस, ठीक है। यानी कि इलिप्स में कितना एक्सिस होता है? इलिप्स हैज अ टू एक्सिस, हैज अ टू एक्सिस, ठीक है। दो एक्सिस होता है। उसके बाद फिर दो एक्सिस होने के बाद और क्या कह रहा है? वन सेंटर, जिसमें एक सेंटर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको ओ मान देते हैं, ठीक है। उसके बाद दो फोकस होता है, ठीक है। फोकस क्या होता है? यहां पर इस एक्सिस पर दो फोकस होता है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2, ठीक है। उसके बाद फिर एंड टू रेडियस, और कितना होता है? दो रेडियस। दो रेडियस बोले तो, दो रेडियस बोले तो, क्योंकि सर्किल में हम लोग देखें सिर्फ एक ही रेडियस होता है, इसीलिए पूरा गोल होता है। लेकिन ये क्या? इलिप्स है, तो इसमें कितना रेडियस होता है? दो रेडियस। कौन सा वाला पार्ट? जैसे कि एक ये हो गया हमारा रेडियस, फॉर एग्जाम्पल ए, और ये हो गया दूसरा बी। यानी कि इसके पास कितना रेडियस होता है? इलिप्स के पास, इलिप्स के पास होता है दो। कितना रेडियस होता है? दो रेडियस। तो ये हो गया बेसिक चीज कि इलिप्स आखिर होता क्या है। तो चलिए फिर कुछ कुछ और बातें हैं जिसको इलिप्स के बारे में करनी है। तो वो क्या है भाई? ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक इलिप्स है। तो सबसे पहले इसका मार्किंग करते हैं कि इसका टू एक्सिस। कितना एक्सिस होता है भाई? दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सर्किल में भी तो दो ही एक्सिस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि सर्किल का रेडियस एक होता है और इसका कितना रेडियस होता है? इसका दो रेडियस होता है, ठीक है। तो इसका ये क्या है भाई? इसका एक सेंटर है, इसका एक सेंटर है जिसको बोलेंगे O, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर से यहां पर की दूरी को हम लोग बोल देते हैं A, और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग बोल देते हैं कि B। ये सारा क्या है? ये है हम लोग का रेडियस। उसके बाद फिर हाँ, ये क्या है? हम लोग का रेडियस है, रेडियस A एंड रेडियस B। और इसका कितना होता है फोकस? दो फोकस होता है, तो इसका नाम दे देते हैं F1 और इसका दूसरा फोकस का नाम F2, ठीक है। चलिए अब रही बात एक नए चीज के बारे में कि हम लोग इलिप्स का एक खास बात है कि अगर आप लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, जैसे कि हम यहां से क्या किए, एक कोई भी इलिप्स से दो पॉइंट लिए, जैसे कि एक पॉइंट यहां से उठाए और यहां ज्वाइन किए, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से एक पॉइंट लिए, फिर हम लोग दूसरे फोकस तक लेके गए, ठीक है। तो इसका सम कितना होगा? इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं, जैसे ए बी सी और ये क्या है? डी, ठीक है। तो क्या होगा? DF2 प्लस क्या, दूसरे वाले फोकस का लेंथ क्या है? DF1। ये हमेशा बराबर होगा मेजर एक्सिस जो है वो क्या है उसके बराबर, मेजर एक्सिस। अब इसमें मेजर एक्सिस कौन सा है? मेजर एक्सिस, जो एक्सिस बड़ा होगा वही एक्सिस क्या होगा? मेजर एक्सिस होगा। तो यहां पर मेजर एक्सिस क्या है भाई? AB, ठीक है। तो ये सिर्फ फोकस के लिए नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पर लेके जाइए, उन दोनों पॉइंट का सम क्या होगा? सेम होगा। जैसे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहां पर से लेते हैं, क्या करते हैं, एक पॉइंट हम यहां पर किए, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट कहां पर ले जा रहे हैं? दूसरा पॉइंट हम लोग ले जा रहे हैं यहां पर। तो इन दोनों का सम भी क्या होगा भाई? इन दोनों का सम भी सेम होगा। मतलब
मतलब कहने का मतलब है कि F2M प्लस F1M इन दोनों का सम क्या होगा, मेजर एक्सिस। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, ये चीज होता है। ठीक है, आप कहीं पर भी कुछ भी डालें उसका क्या होगा, वैल्यू सेम होगा। जैसे हम क्या करते हैं, हम करते हैं कुछ ऐसा कि हम क्या कर रहे हैं, एक यहां पर से लेके जा रहे हैं, ठीक है, यहां पर आया, फिर दूसरा ये पहुंचेगा कहां, अपने फोकस पर। अगर आप कोई रे को, ठीक है, किसी भी लेजर को आप एक पूरा कर्व बना लीजिए, क्या कीजिए, एक इलिप्स शेप में क्या बना लीजिए, कर्व बना लीजिए, और उसमें पूरा का पूरा कांच चिपका दीजिए, ठीक है, शीशा चिपका दीजिए। और क्या कीजिए, कोई भी एक लेजर से, यहां पर जो आप लोग को दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है चमकता हुआ, यहां पर ठीक है, यहां पर एक लेजर पॉइंट कीजिए, आपके कर्व में जहां भी टकराएगा वो वापस क्या करेगा, दूसरे फोकस पे जाकर मीट करेगा। ठीक है, अगर कोई भी रे अगर एक फोकस से निकलेगा तो वो क्या करेगा, दूसरे फोकस पे टकराने के बाद दूसरे फोकस पे मीट कर जाएगा। यही है इलिप्स का खास बात, कि अगर कोई रे इस फोकस से निकल रहा है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर देखा जाए तो वो वापस इस फोकस पर आके मीट कर जाएगा। ठीक है, ले और इसमें अच्छी बात क्या है कि दोनों का सम, ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है यहां से लेके यहां तक, इसका प्लस और इसका दोनों का सम अगर हम लोग ऐड करेंगे तो मेजर एक्सिस जितना है वही उसका ही उतना ही लेंथ आएगा। जैसे क्या किया हम लोग, df2 प्लस df1, इसको जैसे ऐड करेंगे तो मेजर एक्सिस के बराबर आ जाएगा। फिर जैसे कि यहां पर क्या f2m, उसके बाद फिर f1m, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेजर एक्सिस के बराबर हो जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट वाली बात है जो हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अब रही बात कुछ कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में क्या किया है कि फोकस नहीं दिया गया, ठीक है, या फिर अभी हम लोग जो भी चीज देखे हैं उससे हम लोग क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं, क्या करते हैं, इसी इलिप्स में एक इलिप्स बनाते हैं, ठीक है, एक इलिप्स बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसमें दो हमारा एक्सिस जो है उसको मार्क करते हैं। कितना एक्सिस है भाई हम लोग का, दो एक्सिस है, एक मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दोनों का नाम दे देते हैं। जैसे ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और ये है हमारा सी, और ये है हमारा डी, और ये है हम लोग का क्या, सेंटर ओ। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी फोकस से, ठीक है, तो हम लोग के पास कितना फोकस हो जाएगा भाई, हम लोग के पास हो जाएगा दो फोकस, यहां पर एक फोकस F1 और एक फोकस यहां पर F2, दो फोकस है किसी भी फोकस का। ठीक है, एक लाइन अगर किसी भी फोकस से निकल रहा है और कहीं पर भी टकरा रहा है कर्व में, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दूसरे फोकस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और दोनों फोकस का जो लेंथ होगा, सम होगा, यानी कि यहां से यहां जाने वाला और यहां से यहां, दोनों का सम कितना होगा, मेजर एक्सिस के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, तो क्या करते हैं, इसको पहले सबसे पहले ऐड करते हैं एक कोई चीज समझने के लिए। तो क्या करते हैं, हम यहां पर से इसको ऐड कर दिए। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पहुंचेगा भाई, ये पहुंचेगा इस वाले पार्ट पर, दूसरे फोकस पर। ठीक है, हाँ, अब रहा बात कि अब हम लोग क्या, लेकिन हम ये नहीं अभी कह सकते हैं कि अभी हम ये नहीं जानते हैं कि ये वाला पार्ट, ये जो ब्लू येलो लाइन है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, हमको ये पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना पहले जो ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं बचपन में, उस ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि ये बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगा, हम लोग को पता चल जाए कि ये जो हमारा है, यानी कि फोकस से लेकर इस जो सेंटर तक हम लोग जो टच करते हैं, यानी इस एक्सिस पे जो हम लोग टच करते हैं, ठीक है, उसका लेंथ आखिर कितना होता है वो अभी हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, इसका लेंथ अगर हम लोग को पता चल जाए एक्सिस के टर्म में, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कभी भी फोकस नहीं दिया हुआ रहे या फिर कोई एक्सिस नहीं दिया रहे, तो हम लोग उन टर्म में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या निकल सकता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक दो ट्रायंगल, अगर हम लोग मान ले तो बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम कर देते हैं, F1 है, C है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में बात करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल कौन से COF1 एंड कौन सा दूसरा ट्रायंगल है, CO एंड F2, ये दो ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है, दो एक्सिस कभी भी मीट करता है तो कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, मतलब है यहां पर क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला लाइन जो है, CO लाइन जो है वो क्या है, कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, हम लोग लिख सकते हैं OF। चलिए वहां से पहले हम यहां लिखते हैं
कि OC इज इक्वल टू OC, ये क्या है, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन, ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या है, OF जो है हमारा यहाँ पर O और F ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो फोकस होता है वो कितना होता है, वो बराबर होता है, यानी कि लेंथ ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, वो हमेशा बराबर होगा। तभी तो एक अगर कहीं से भी एक लाइन से अगर कोई लेजर रख रहे हैं, अगर रे निकल रहा है किसी कर्व पे टकरा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस उसी फोकस पर मीट कर रहा है, क्योंकि दोनों फोकस का लेंथ बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे भाई, OF1 इज इक्वल टू OF2, ये क्या है, बराबर है, ठीक है। अब रही बात, ये वाला एंगल क्या दोनों में कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल COF1 इज इक्वल टू, एंगल कौन सा हो जाएगा, COF2, ये क्या है, कॉमन क्या है, या फिर हम लोग को पता है, यानी कि कह सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं ट्रायंगल हम लोग का किसी ऐसे ऐसे सिमिलर हो गया, तो जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर CF1 इज इक्वल टू CF2, ठीक है, CF1 इज इक्वल टू CF2 किससे, बाय SAS, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, इससे पता चला कि अगर कोई भी रे यहां पर अगर है, कोई भी फोकस को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सिस के यानी कि माइनर एक्सिस पे अगर हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है, टॉप पे, तो वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, ठीक है। तो आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो क्या हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी रे हो, ठीक है, कोई भी रे अगर यहां से टकराता है वापस जाता है, यानी कि कोई भी रो अगर F1 से निकल रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो F2 तक पहुंच रहा है, दोनों का सम कितना होता है, मेजर एक्सिस के बराबर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे, तो क्या लिखेंगे यहां पर, एक सेकेंड, बस एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, कि अगर कोई भी रे, ठीक है, एक फोकस से निकलेगा और दूसरे फोकस तक जाएगा, रिफ्लेक्शन दोनों का सम क्या होगा, मेजर एक्सिस के बराबर होगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं वी नो, क्या लिखेंगे, CF1 प्लस CF2 ये किसके बराबर होगा, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस हमारा क्या है, AB, ठीक है। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या प्रूफ किए, ये प्रूफ किए, तो हम लोग CF1 की जगह पे कोई भी एक साला टर्म लिख सकते हैं, यानी कि CF1 प्लस CF1 इज इक्वल टू AB, तो यहां पर हो गया 2CF1 इज इक्वल टू AB, यानी कि CF1 इज इक्वल टू AB बाय 2, AB बाय 2, कोई दिक्कत, मतलब यहां से हम लोग को क्या पता चला कि ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, AB के हाफ होगा, ठीक है। यानी कि जब कभी भी हमको फोकस नहीं दिया गया रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कभी भी दोनों फोकस नहीं दिया गया, ठीक है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर हम लोग अपने कंपास से 1.5 सुई से अगर हम लोग नाप लें, क्या नाप लें, हम लोग इसका जो मेजर एक्सिस है इसका हाफ कर लेंगे, हाफ इसका क्या होगा, यहां से यहां तक, ठीक है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां से यहां तक होगा, इसको नाप लिए और यहां पर से रख के अगर हम लोग ऐसे एक आर्क मारेंगे और इस साइड भी एक आर्क मारेंगे, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ये कहां से पता चला, ये हम लोग को पता चला कि ये वाला यहां से एक रे निकलेगा और यहां से एक रे जाएगा, तो दोनों बराबर होता है, ठीक है, और दोनों जब बराबर होता है तो दोनों का सम किसके बराबर होता है, मेजर एक्सिस के बराबर। जैसे सॉल्व किया तो हम लोग को पता चल गया कि CF1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि ये वाला जो पार्ट है CF1 वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ, यानी कि अगर यहां पर अगर लिख दें, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि CF2 इट विल इक्वल टू किसके होगा, मेजर एक्सिस के हाफ, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, इतना सा समझ में आ गया, यही चीज हम लोग को पता चल गया। अब क्या करके इसके बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब पता चलेगा कि आखिर हम लोगों ने अभी तक थोड़ी देर पहले क्या सीखा। क्वेश्चन कुछ है कि कोई भी एक क्या है, इलिप्स है, कोई क्या है, एक इलिप्स है, ठीक है,
मान लें कि यहां पर कोई एक इलिप्स है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा, गिवन क्या है, गिवन है कि मेजर एक्सिस दिया हुआ है, मेजर एक्सिस क्या है, गिवन है, ठीक है। और माइनर एक्सिस भी गिवन है। ये दोनों चीज आपको क्या दिया हुआ है गिवन में, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ये दोनों चीज आप लोग को दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, फोकस निकालना है। फोकस तो आपको पता नहीं है कैसे निकलेगा, अभी पता है आप लोगों को, नहीं पता है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ पढ़ा है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग का फोकस क्या होगा। तो फोकस क्या होगा भाई, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि CF1 यानी कि फोकस से, इसका नाम दे देते तब समझ में आएगा, A B C and D, ठीक है। यानी माइनर एक्सिस यानी कि बोले तो D से लेके किसी भी फोकस तक का जो लेंथ है वो कितना होता है, वो होता है मेजर एक्सिस का हाफ। तो मेजर एक्सिस का हाफ कितना है, यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग क्या किए 1.5 सुई में नाप लिए, ठीक है। और उसके बाद यहां पर से रख के क्या करेंगे, एक आर्क मार देंगे, जैसे ही मारेंगे तो यहां पर कटेगा, फिर एक और यहां मारेंगे तो एक यहां कटेगा। तो यही दोनों हम लोग का क्या हो गया, फोकस। ये हो गया F1 और ये हो गया F2। अगर पता नहीं रहे तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। बस ये बहुत बेसिक सब चीज है, लेकिन न्यू है अभी तो इसीलिए थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे तो इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गिवन क्या दिया है, गिवन दिया हुआ है इसमें कि मेजर एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है, मेजर एक्सिस गिवन है, ठीक है। और फोकस भी दिया हुआ गिवन है, ठीक है, ठीक है। फोकस का प्लूरल फोकाई होता है इसलिए हम फोकाई लिख दिए, ठीक है। तो मेजर एक्सिस दिया हुआ है और फोकाई दिया हुआ है, यानी कि फोकस दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, आपको पता क्या करना रहेगा, आपको माइनर एक्सिस पता करना रहेगा। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले एक इलिप्स बनाते हैं, ये हो गया हम लोग का इलिप्स, ठीक है, जिसमें आप लोग को क्या दिया हुआ है। चलिए ये बनाने से पहले क्या करते हैं, ये तो इलिप्स डायरेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं कुछ ऐसा कि ये है हम लोग का मेजर एक्सिस, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ये पता दिया गया है कि ये क्या है भाई, ये है आपका सेंटर और ये है आपका F1 और ये है आपका F2, ठीक है। और ये है मेजर एक्सिस A एंड ये मेजर, और ये मिला के यानी कि मेजर एक्सिस हम लोग का AB है। अब आपको बताना है कि माइनर एक्सिस क्या हो, ठीक है। तो माइनर एक्सिस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोगों को पता क्या है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता है कितना, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस होता है हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। यानी कि यहां से, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एक्सिस के C तक, वहां तक क्या होता है हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। तो हम लोग वहां से कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग यहां पर से क्या करेंगे, नापेंगे, क्या नापेंगे, ठीक है। यहां पर से हम लोग क्या करेंगे, 1.5 सुई में नाप लेंगे, यहां से C से लेके यानी कि हाफ ऑफ मेजर एक्सिस नाप लेंगे। जैसे ही नाप लिए, ठीक है, तो हम लोग इस सेंटर पर रखेंगे यानी कि फोकस पे रखेंगे और एक आर्क मारेंगे ऐसे, ठीक है। फिर यहां पर रखेंगे, फिर उसी तरह एक आर्क यहां मारेंगे, फिर सिमिलरली नीचे भी एक आर्क मारेंगे, फिर यहां पर रख के नीचे भी एक आर्क मारेंगे। तो हम लोग को यहां पर क्या मिलेगा, एक एक्सिस मिलेगा, और वो क्या होगा भाई, वही होगा हम लोग का माइनर एक्सिस, ठीक है। तो इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का माइनर एक्सिस। कैसे निकाले, कि हम लोग को पता है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। किसके सेम होता है, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस को हम लोग नाप लिए, हाफ कर लिए उसका, फिर वहां से यहां पर से रख के एक कट मारे, फिर यहां पर से रख के एक कट मारे, तो हम लोग को एक्सिस मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया, एक सेकेंड, ओ शिट, चलिए ये मिल गया। अब आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट, इतना सब समझ गए। फिर इसी तरह क्या हो सकता है कि मगर जिस तरह भी माइनर एक्सिस दिया था उसी तरह आपको माइनर एक्सिस पहले से दिया रहेगा
आपको मेजर एक्सिस निकालना रहेगा। मेजर एक्सिस कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये दोनों दिया गया, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हम लोग को मालूम है कितना होता है, कितना होता है, यहां से लेके यहां तक का हम लोग का डिस्टेंस क्या है मालूम है। अब वो किसके बराबर होता है, मेजर एक्सिस के हाफ का। तो मेजर एक्सिस हाफ कहां से है, यहां से लेके यहां तक है, तो 150 यहां पर रखेंगे और मेजर एक्सिस को यहां पर कट करेंगे, फिर यहां पर कट करेंगे, हम लोग को मेजर एक्सिस मिल जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सिंपल सब चीज था जो हम लोग को सीखना था। ठीक है, कितना पेज है, चलिए 2 पेज है और 2 पेज में हम लोग को कुछ कुछ बातें सीखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, अब हम लोग इलिप्स ड्रॉ करेंगे। ये तो छोटा छोटा चीज, जो चीज सीखना था वो सीख लिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ किसका, इलिप्स। ठीक है, इलिप्स का हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है। तो उसका मेनली कितना ये है, उसका मेनली कितना तरीका है अगर देखा जाए, तो अभी हम लोग सिर्फ 2 तरीके के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, एक है ऑब्लॉन्ग मेथड, ऑब्लॉन्ग मेथड, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो क्या है भाई, कॉन्सेंट्रिक मेथड, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रिक मेथड। ठीक है, और इलिप्स बनाने का क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो हमेशा पूछा जाता है कि आपको ये बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे, इन तीनों चीज के बारे में देखेंगे। तीनों चीज एक ही है, तो हम लोग ऑब्लॉन्ग मेथड से क्या करेंगे, हम लोग अभी क्या बनाएंगे, एक इलिप्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलिप्स का कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि हम लोग इलिप्स कितने का बनाएंगे। ठीक है, तो इलिप्स का हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ है, जैसे कि क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के तौर पर सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस, एक सेकेंड, ठीक है, मेजर एक्सिस क्या है भाई, मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस आपको दिया गया है 100 mm। ठीक है, और माइनर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस है वो हम लोग मान देते हैं कि चलो 40 मिलीमीटर mm है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या कराना है, इन दोनों एक्सिस दे दिया है, अब हमको इससे क्या बनाना है, इससे बनाना है एक इलिप्स बनाना है। तो इलिप्स कैसे बनाएंगे, चलिए अब हम लोग देखते हैं। और सेम चीज ऐसा ही आप लोग को स्कूल में या फिर कॉलेज में, सॉरी स्कूल नहीं कॉलेज में आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, तो एक्सिस सबसे पहले बनाया जाए। ठीक है, तो एक्सिस से भी पहले है, अगर हम कहें कि आप एक रेक्टेंगल बनाइए। ठीक है, रेक्टेंगल बनाइए, तो रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे भाई, रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे उसी स्पेसिफिकेशन का। कैसा, जो हम लोग को मेजर एक्सिस दिया है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का लेंथ हो जाएगा, अब ब्रेथ क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जो है, ठीक है, वो कितना है भाई, वो है हम लोग का 100 mm। ठीक है, और माइनर जो है एक्सिस वो कितना है, ठीक है, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, आज जो हम अभी इलिप्स बनाएंगे इसको कल हम लोग ड्राइंग शीट पे भी बना के देखेंगे। आज फिलहाल रफ समझने के लिए, और यही सेम चीज आप कल पेपर पे करेंगे। ठीक है, तो मेजर एक्सिस है 100 mm, और माइनर एक्सिस क्या है भाई, माइनर एक्सिस ये है हम लोग का 40 mm। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया जाए इसी स्पेसिफिकेशन का। ठीक है, ये क्या है हम लोग का एक रेक्टेंगल। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें अब हम लोग एक्सिस मार्क कर देते हैं। ये क्या है हम लोग का एक्सिस, ये हो गया हम लोग का मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का माइनर एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत, नीचे वाला क्या है, यानी कि ये वाला जो एक्सिस है वो कितने का है,
वो ठीक है, और ये कितने का है? ये कितने का भाई? ये है हम लोग का 40 mm। और ये कितने का है? ये है 100 mm। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस बना सॉरी इलिप्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आप लोग क्या कीजिए कि ये जो हम लोग का जो एक्सिस है, ये वाला पार्ट फर्स्ट, यानी कि इसके अंदर आपको कितना रेक्टेंगल दिख रहा है? 3 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल, सॉरी 1 2 3 4, ठीक है 4 रेक्टेंगल दिख रहा है। यहां पर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को नोट्स में दिखेगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अभी हमको याद आया कि यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिखेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पर से मैनेज कर सकते हैं, इतना पता है हमको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। कौन सा कलर लें? व्हाइट कलर लेते हैं, ठीक है। चलिए इस रेक्टेंगल को क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? देखो इन सारे चीजों को डिवाइड करने का तरीका है कि क्या करें, आप लोग यहां से डिवाइड करें। कौन सा स्केल बना के? आप लोग प्लेन स्केल का इस्तेमाल करके, यानी कि प्लेन स्केल आप लोग क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो उससे बेहतर है क्या कीजिए, आप लोग स्केल पे ही मान लीजिए कि इतना मेरा ये है, इतना ये है। तो जैसे कि अगर हम लोग ये जो मेजर एक्सिस है इसका हाफ वाला पार्ट है, तो ये कितना होगा? 50 होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना होगा? सॉरी, हाँ ये वाला पार्ट कितना होगा? ये वाला पार्ट इसका हाफ कितना करेंगे? 50 करेंगे। तो यानी कि इस वाले पार्ट को हम लोग 5 डिवीजन में बांटेंगे। कितने का? 10 mm का करेंगे। तो हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं। जैसे कि इसको स्केल से नापेंगे तो ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और सारा डिवीजन कितने कितने का है? सारा डिवीजन है 10 mm का, ठीक है। अब रही बात इस वाले एक्सिस का, तो इस वाले एक्सिस का हाफ कितना है भाई? इसको हम लोग को 80 रखना पड़ेगा, तब ज्यादा बेहतर होगा, यानी तो ज्यादा छोटा जाएगा। ये हो जाएगा टोटल कितने का है? 80 का है। कितना का है? ये 80 mm का है, ठीक है। 80 mm, ठीक है। तो इसका हाफ वाला पार्ट कितना है? 40 mm। और हमको इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? जितना पार्ट हम लोग नीचे डिवाइड किए हैं उतना ही पार्ट में इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितने पार्ट में किए? 1 2 3 4 5। तो इसको भी अगर 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना होगा? हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी कि 8 mm का हमको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन लगाना पड़ेगा। तो यहां पर से 1 2 3 4 और वो क्या हो जाएगा? 5। तो ये कैसे किए? ये सारा चीज को हम लोग स्केल की मदद से किए, यानी कि ये हम लोग का स्केल है, स्केल पे रख के हम लोग 8 mm माप करके नाप के उसके बाद फिर मार्किंग कर दिए, ठीक है। यानी कि आप 1.5 सुई से भी कर सकते हैं। 1.5 सुई से आप लोग 8 mm मार्क किए, फिर 1.5 सुई से रख के ऐसे ऐसे आर्क बना के फटाफट कर लिए, ठीक है। ये ज्यादा आसान है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, जो पहले जो पढ़े हैं प्लेन स्केल, किसी भी लाइन को डिवीजन कैसे करते हैं, जैसे कि अगर ये लाइन है इसको डिवाइड करने का क्या तरीका है, किसी भी एंगल पे एक लाइन बनाए, उसका इस पॉइंट को हम लोग डिवाइड किए, ठीक है। फिर इसको हम लोग ऐसे ऐसे मिला दिए, फिर ये आपको बता देगा ये पार्ट आपको डिवाइड हो गया। तो इन सब चीजों को आप लोग जानते हैं, इसमें बताने की हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? मार्किंग, यानी कि सारे का नाम देना है। तो ये है हम लोग का ओरिजिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या? 0, ठीक है। तो यहां से 4 3 2 1, जैसा हम लोग मार्किंग करते थे जब हम लोग प्लेन स्केल पढ़ते थे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी उसी तरह नाम देंगे। तो हम लोग थोड़ा सा नाम ऐसा देंगे कि थोड़ा सा यूनिक लगे। तो जैसे कि 1, तो 1 डैश दे देते हैं, 2 डैश, 3 डैश और ये 4 डैश, ठीक है। और इन सारे कॉर्नर का अभी तक नाम नहीं दिया गया है, तो नाम हम लोग दे देते हैं। ऐसा करते हैं, इसका A B C एंड दिस इज D, और इसको हम लोग E, और ये F G एंड दिस इज H, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो देखिए।
नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का इन सारे पॉइंट को, ये जो हम लोग डिवाइड किए, इन सारे पॉइंट को इस ई तक को मिला देना है। तो कैसे मिलाएंगे हम लोग, यहाँ पर स्केल रखेंगे और डायरेक्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर स्केल लिए और यहाँ पर से हम लोग इस पॉइंट तक मिला दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। इन सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव करके मिला देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। इन सारी चीजों को हम लोग यहां तक अच्छे से मिला दिए, ठीक। अब रही बात नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग को करना है कि हम लोग अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको जैसा वहां किया आप लोग को यहां से लेना है और इस 4 पॉइंट तक ले गए तो आपको 4E तक ले जाना है, यानी कि ये लाइन जो 4 वाला है वहां तक आपको टच करना है, यानी 4E वाला लाइन जो है यहां से लेके जाइए, 4 से पास कीजिए और 4E लाइन तक पहुंचाइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहां से उठाए, 4 से पास किए और कहां तक, 4E तक पहुंचे, ठीक है। फिर उसी तरह यहां से फिर उठेंगे लेके इसको 3E तक लेके चलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहां से एक लिए इसको 2E तक लेके चलेंगे, फिर एक यहां से उठाएंगे और इसको फाइनली लास्ट तक लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि यहां पर आप लोग को क्या मिला, एक कुछ पॉइंट मिल गया, जैसे कि यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर फिर एक पॉइंट मिल गया, फिर यहां पर एक आपको पॉइंट मिल गया, ठीक है, एक यहां पर आपको पॉइंट मिल गया। तो आपको एक कर्व यानी कि एक क्वाड्रेंट का कर्व हम लोग को मिल गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको मिलाते हैं। मिलाने के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल करें, चलिए कौन सा कलर इस्तेमाल किया जाए, फटाफट बोलिए आप लोग। चलिए ऐसा करते हैं, येलो कलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को फ्री हैंड से इन सारे चीज को आप लोग को फ्रेंच कर्व्स की हेल्प से मिलाना है अपने ड्राइंग शीट में, ताकि अच्छा फ्रीली कर्व मिले, ठीक है। लेकिन अभी तो यूज नहीं कर सकते हम लोग, तो ऐसा करते हैं, इसको फ्री हैंड से मूव करके ऐसे मैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक कर्व बन गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब फ्रेंच कर्व से हम लोग बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। अब ये सारा चीज आप क्या कर सकते हैं, इन सब क्वाड्रेंट में लगा सकते हैं। अगर कॉलेज में कहा गया है कि हर एक क्वाड्रेंट के लिए ऐसा लगाइए तो बना सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इन सारे चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को रेप्लिकेट कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, फिर उसी पॉइंट को फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि पूरा का पूरा हम लोग को क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसको हम लोग ऐड करके मिला देंगे, ठीक है। तो इन सब कहां कहां पर पॉइंट मिला था, एक यहां पर पॉइंट मिला, फिर एक यहां पर पॉइंट मिला था, फिर एक यहां पर पॉइंट मिला था, और एक फाइनली यहां पर पॉइंट मिला, और एक यहां पर पॉइंट मिला। तो इन सबको वहां तक कैसे ले जाएंगे, उन सबको ले जाने का तरीका क्या है, अब देखो। हम क्या करते हैं कि हम लोग लाइन बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, व्हाइट लाइन बनाएंगे, क्योंकि अंदर में सारा चीज व्हाइट लाइन से किया गया है, तो व्हाइट लाइन से ही ज्यादा बेहतर रहेगा आई थिंक। चलिए चलिए व्हाइट लाइन से करते हैं, ठीक है। तो कैसे वहां तक ले जाएंगे, उसको ले जाने के लिए जैसे इस पॉइंट को है, तो इस पॉइंट को हम लोग पैरेलली यहां से मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि यहां से पैरेलली मूव करेंगे, इस पॉइंट को लेके उसी चल जाएंगे। तो यानी कि यहां से पैरेलल लाइन जैसे मूव करेंगे तो कहां तक जाएगा, एक पैरेलल लाइन बनाए हम लोग यहां तक, चलिए अंदर सटा दिया अंदर तक, ठीक है। फिर यहां पर से एक पैरेलल लाइन मूव किए, ठीक है। तो आप लोग ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर का किसी का भी इस्तेमाल करके या फिर रोलिंग स्केल का कर सकते हैं। तो हम लोग एक पैरेलल लाइन बना दिए, ठीक है। फिर यहां से हम लोग एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को भी यहां से उठा के, इस पैरेलल लाइन को उठा के यहां लेके चले गए, ठीक है। इन सारे चीज को पैरेलल लाइन उठा लिए। अब रही बात कि पॉइंट यहां पर कैसे आएगा, तो पॉइंट लाने का तरीका क्या है भाई, पॉइंट लाने का तरीका एक ही है, वो क्या है, वो है कि हम लोग प्रोटेक्टर से नापेंगे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस नापेंगे और यहां पर से रख के यहां पर ऐसे कट लगा दें, तो एक पॉइंट मिल गया। फिर उसी तरह यहां से यहां तक नापेंगे, फिर हम लोग यहां पर एक कट लगा देंगे,
2 पॉइंट, फिर यहां से यहां तक नापेंगे, फिर यहां से लेके यहां तक कट लगा देंगे, ठीक है, फिर यहां से यहां नापेंगे, फिर एक कट लगा देंगे। तो हम लोग को यहां पर क्या मिल गया, एक और पॉइंट मिल गया। इसको थोड़ा सा और डीप कर देते हैं ताकि दिखे सही से। नेक्स्ट वाले पॉइंट का हम लोग कर्व नहीं मिलाएंगे, ठीक है, ये तो ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगा फिर बनाने में। ऐसा करते हैं, ये रेड कलर आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम थोड़ा सा तो ब्लू कर देते हैं। चलिए यहां तक दिख रहा है आपको। चलिए अब क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट को अब नीचे लेके आना है। नीचे कैसे लेके आएंगे, उसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है भाई, हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट को, जो जो पॉइंट हम लोग यहां से मिलाए हैं, इन सबको पैरेलली मूव करेंगे। तो कैसे पैरेलली मूव किए थे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले, जैसे कि हम लोग यहां से उठा के लाए थे, तो यहां से हम लोग पैरेलली मूव करके नीचे लेके गए, ठीक है, मिला दिए। फिर इसी पार्ट को हम लोग पैरेलल मूव किए यहां से यहां तक। एक सेकेंड, अब क्या करेंगे, यहां से नीचे पैरेलल मूव करते करते सारे पॉइंट को, यानी कि यहां से इस लाइन को यहां से पैरेलल, यानी कि अब क्या करना है, वर्टिकली मूव करना है सारे पैरेलल लाइंस को, ठीक है, यहां से, फिर यहां से पैरेलल लाइन मूव किया। हम तो ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल लाइन मूव कैसे होगा भाई, अगर देखा जाए तो पैरेलल लाइन यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ऐसा मूव करेगा, ठीक है। चलिए अब फिर तीसरा वाले पॉइंट का क्या होगा, यहां से यहां, ठीक है, ये मिल गया हम लोग को पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब रही बात कि ऊपर वाले का पॉइंट तो हम लोग को चलिए मिल गया, लेकिन अब नीचे वाले का पॉइंट कैसे मिलेगा, उसको कैसे करेंगे, उसको पॉइंट लाने के लिए हम लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट बढ़ाते हैं, ठीक है, यहां से नीचे से इस सब का भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम लोग को इस पॉइंट में भी तो चाहिए, ठीक है। फिर यहां से इन सारे पॉइंट को हम लोग पैरेलली मूव करके, यानी कि स्केल रख के ऐसे स्केल रख के, फिर ऐसे मूव किए, फिर लाइन मारे, फिर पैरेलल मूव किए, फिर लाइन मारे, फिर पैरेलल मूव किए, फिर पैरेलल लाइन मारे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं देखना है कि डायरेक्ट जोड़ दिए, ठीक है, ऐसे देखना है कि आपको पैरेलल लाइन मूव करके लाएं, ठीक है, यहाँ से पैरेलल लाइन स्केल को मूव करके यहाँ लाए और यहाँ से अटैच कर दी, ठीक है। तो अब ये आप लोग को मिल गया है पूरा का पूरा पॉइंट का। अब कैसे मार्क करना है, अब देखो, यानी कि अब यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी कि एक्सिस से कितना ऊपर है, जितना ऊपर है उतना ही ऊपर हम लोग क्या मारेंगे, यहां पर, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी। हाँ, तो क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन से जितना ऊपर है उतना ही नीचे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट मारेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट, फिर यहां से जितना ऊपर है उतना ही पॉइंट यहां पर मारेंगे, ठीक है, यहां से जितना ऊपर है यहां पर एक पॉइंट मारेंगे, फिर यहां पर जितना ऊपर है वहां पर एक पॉइंट मारेंगे। सेम वैसा है, यहां पर वर्टिकल पॉइंट से जितना ऊपर है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, हम लोग यहां पर एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और फिर एक पॉइंट बनाएंगे। जस्ट एक सेकंड, थोड़ा सा ठीक है। चलिए कहां पर थे, सारे पॉइंट को बना दिए। अब यहां पर सेम टू सेम, जैसे कि यहां पर से नीचे लाए, फिर हम लोग प्रोटेक्टर से मार्क करेंगे, फिर हम लोग नीचे उठा के जितना वर्टिकल लाइन से ऊपर है उतना हम लोग नीचे मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मार्क आ जाएगा, फिर हम लोग नापे, फिर हम लोग नीचे करके मार्क कर दिए, ठीक है। तो अब आप लोग को दिख रहा होगा, अगर यहां पर नहीं दिख रहा तो आप लोग एक बार प्लीज नोट्स खोल के देखिएगा, वहां ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। देखिए यहां पर एक पॉइंट मिल गया, यहां पर एक पॉइंट मिल गया, उसके बाद फाइनली इस लाइन को भी वर्टिकल लाइन नीचे करना था लेकिन नहीं किए हैं। क्या करेंगे, यहां पर से भी एक लाइन मारेंगे। चलिए हाँ, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को सारा पॉइंट मिल गया है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग डॉटेड लाइन से अगर दिखाएं तो यहां से ऐसे मूव करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे इन सारे पॉइंट को ऐसे कर्व करके मिला देना है। तो आपका फाइनली क्या मिलेगा, एक इलिप्स मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये चीज हम लोगों ने रफ बनाया है आज। सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग ड्राइंग शीट पे बनाएंगे, और वहां जब स्केल से करेंगे तो और अच्छे से विजुअलाइज होगा आप लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ऑब्लॉन्ग मेथड। फिर आएगा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रिक मेथड। तो हम ऐसा करेंगे
कि नेक्स्ट पार्ट में दोनों का क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है। और एग्जाम जब नजदीक आएगा तो आप लोग का जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है वो हम लोग आपको क्लास में करवाएंगे, ठीक है। और अधिकतर रहेगा, जैसे कि हम लोग पिछली बार करवाए थे तो लगभग आई थिंक 70% क्वेश्चन वहां से अटैच हो गया था, ठीक है। यानी कि जो जो हम क्वेश्चन बोले थे ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन 70% लड़ गया था। तो उम्मीद है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, बस बता ही सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो हम सेट करते नहीं है, तो बता सकते हैं बस कि यहां से पढ़ लीजिए, यहां से पढ़ लीजिए, बस, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप लोग फटाफट लाइव सेशन ज्वाइन कीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए।